तारीख थी 12 मई 1991। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। उस दिन तमिलनाडु के मद्रास, अभी जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की रैली होनी थी। इस रैली में शिवराशन भी मौजूद था। शिवराशन जनवरी 1991 में ही श्रीलंका से चेन्नई लौटा था। उस रैली में शिवराशन के साथ धनु, शुभा और नलिनी भी थी। मकसद था कि पूर्व प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे में जाकर उन्हें माला पहनाने की प्रैक्टिस की जाएगी। वीपी सिंह के मंच में आने से पहले धनु और शुभा ने उन्हें माला पहनाई। ये प्रैक्टिस उन्होंने राजीव गांधी की हत्या करने के लिए की थी। 7 दिन बाद 19 मई को अखबारों में राजीव गांधी का चुनावी कार्यक्रम पब्लिश हुआ। इससे शिवराशन को पता चल गया कि 21 मई को राजीव गांधी श्री पेरम्बुदूर आ रहे हैं। शिवराशन ने शुभा और धनु के साथ अपना प्लान बनाया और नलिनी के साथ रैली में पहुंचे। धनु के पूरे शरीर पर बम लगाए हुए थे। माला पहनाने के बहाने से वो राजीव गांधी के पास पहुंची और तभी जोर का धमाका हुआ। कुछ देर बाद जब धुआं हटा तो चारों ओर लाशें, खून और चीख थी। राजीव गांधी समेत टोटल 18 लोगों की मौत हो गई थी। धनु के साथ ही इस षड्यंत्र में हरि बाबू की भी मौत हो चुकी थी। यहाँ पे हरि बाबू पत्रकार का काम कर रहे थे। उनकी ड्यूटी थी कि वो इस सारी घटनाक्रम की तस्वीरें लेंगे। तो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था शिवराशन। राजीव गांधी हत्याकांड को आज 31 साल हो गए हैं। ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हत्या के पीछे आतंकी संगठन लिट्टे था। लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है श्रीलंका की आज़ादी से। श्रीलंका में बहुसंख्यक आबादी थी सिंहली लोगों की, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, और यहाँ बड़ी संख्या में तमिल भी थे, लेकिन वो लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे थे। 1972 में श्रीलंका का संविधान बना। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म को देश का प्राथमिक धर्म घोषित कर दिया गया। बहुसंख्यक होने के बावजूद भी सिंहली लोगों को हर जगह आरक्षण दिया जाने लगा। इससे तमिल भड़क गए और उन्होंने हथियार उठा लिए। इसके चलते तमिल युवा प्रभाकरन ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा लिट्टे। 80 का दशक आते आते लिट्टे की पहचान एक आतंकी संगठन के तौर पे होने लगी। 23 जुलाई 1983 को लिट्टे ने श्रीलंका की सेना के 13 जवानों की हत्या कर दी। इसके बाद देश में गृह युद्ध छिड़ गया। ये लड़ाई हुई थी सिंहली और तमिलों के बीच, और श्रीलंका सरकार भी इसमें उतर गई। 1987 में भारत और श्रीलंका सरकार के बीच एक शांति समझौता हुआ। इस समझौते में तय हुआ कि भारत लिट्टे से हथियार रखवा देगा। समझौते वाले दिन ही भारत ने अपनी सेना श्रीलंका भेज दी। सेना का नाम रखा गया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF। भारतीय सेना ने श्रीलंका के पलाली में जाफना के पास अपना बेस बनाया। लिट्टे भी हथियार डालने के लिए राजी हो गया। लिट्टे के कई आतंकी सरेंडर करने लगे। तभी श्रीलंका की सेना ने लिट्टे के 2 कमांडरों को पकड़ लिया और IPKF की हिरासत में रखा गया। IPKF उन कमांडरों को श्रीलंका को सौंपने को राजी हो गए, लेकिन उन कमांडरों ने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। इससे लिट्टे और IPKF के रिश्ते बिगड़ गए। 13 अक्टूबर 1987 को IPKF ने ऑपरेशन पवन चलाया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना श्रीलंका में 3 साल तक रही। 24 मार्च 1990 को IPKF श्रीलंका से लौट आई। माना जाता है कि श्रीलंका में भारतीय सेना का ये ऑपरेशन ही राजीव गांधी की हत्या का कारण बना, कि राजीव गांधी की सरकार में ही भारतीय सेना श्रीलंका भेजी गई थी। फिर जब श्रीलंका में गृह युद्ध चला तो लिट्टे का हेड प्रभाकरन को दिल्ली बुलाया गया। उसने राजीव गांधी से मुलाकात तो की, लेकिन उनकी ये मुलाकात अच्छी नहीं रही। 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिर गई। इसी बीच 1990 में राजीव गांधी ने एक इंटरव्यू में श्रीलंका के साथ हुए शांति समझौते का समर्थन किया। अब लिट्टे को ये डर लगने लग गया कि अगर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो उनके लिए सही नहीं होगा। तो लिट्टे ने उनकी हत्या की साजिश रची और इसका मास्टरमाइंड था शिवराशन। राजीव गांधी के इंटरव्यू के कुछ महीने बाद लिट्टे के आतंकी अलग अलग टुकड़ियों में शरणार्थी के तौर पर भारत आने लगे।
12 मई को सभी ने वीपी सिंह की रैली में प्रैक्टिस की और 21 मई को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। अगर ये उनका प्लान फेल हो जाता तो उन्होंने प्लान बी भी तैयार किया हुआ था। प्लान बी के अकॉर्डिंग वो राजीव गांधी पे दिल्ली में हमला करते। हत्या के बाद ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। 1 महीने के अंदर ही नलिनी और मुरुगन को गिरफ्तार कर लिया गया। शिवराशन और सुभाष समेत कई आरोपियों ने गिरफ्तारी से पहले ही आत्महत्या कर ली। इस मामले में टोटल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी थी और 3 फरार हो गए। बाकी 26 पकड़े गए। इनमें श्रीलंका और भारतीय दोनों नागरिक मौजूद थे। 7 साल तक इन पे कानूनी कार्रवाई चली। फिर 28 जनवरी 1998 को टाडा कोर्ट ने 1000 पन्नों का फैसला सुनाया। इस फैसले में सभी 26 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई। एक बार टाडा एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि टाडा एक्ट है क्या। टाडा स्टैंड्स फॉर टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट। ये 1985 से 1995 के बीच लागू हुआ था। पंजाब में बढ़ते आतंकवाद के चलते ये एक्ट लाया गया था और इसका काम है आतंकवाद को रोकना। क्योंकि फैसला टाडा कोर्ट का था, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। टाडा कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इस पूरे फैसले को ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 में से 19 दोषियों को रिहा करते हुए कहा कि इन्होंने जो अपराध किया था उसकी वो जेल में सजा काट चुके हैं। इस मामले में बाकी बचे 7 दोषी। इन 7 दोषियों में भी साल 2000 में नलिनी की फांसी की सजा को माफ कर दिया गया। फांसी की सजा को बदलने के लिए 3 दोषियों ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई, लेकिन ये याचिका खारिज हो गई। फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अब तीनों को फांसी देना सही नहीं है, क्योंकि तीनों की दया याचिकों को 11 साल तक लंबित रखा गया। आखिरकार तीनों की फांसी की सजा को भी आजीवन कारावास में बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगले ही दिन तमिलनाडु सरकार ने सभी 7 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया। इससे ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ऐसे मामले को चलते निकलते 31 साल पूरे हो गए और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सारे दोषियों को रिहा कर दिया जाए। आखिरकार 31 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को रिहा करना ही सही समझा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अच्छे आचरण के कारण ही उनकी रिहाई के आदेश दिए गए हैं। जो इन्होंने 31 साल जेल में निकाली हैं, ये उनकी सज़ा के लिए काफ़ी होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस इस फैसले को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कह रही है कि आगे सुरक्षा की क्या गारंटी है, ऐसे दोषियों को रिहा करना किस हद तक सही होगा। भले ही सोनिया गांधी ने नलिनी की सज़ा माफ़ कर दी है, पर देश की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला कहाँ तक जायज़ होगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।